नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो टिकटों का वितरण है उसके लिफाफे अब खुलने वाले हैं। बंद लिफाफे के बीच किस सीट से किस उम्मीदवार का नाम दर्ज है ये सब कुछ बाहर आने वाला है। चाहे दल एनडीए हो या महागठबंधन, सभी के प्रत्याशियों के नाम सामने आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सारण प्रमंडल के 10 विधानसभा क्षेत्रों के उन प्रत्याशियों के नाम अब सामने धीरे धीरे आ रहे हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। अगर पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो ये चुनाव मैदान में उतरकर अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब ये चुनावी मैदान में उतरे हैं तब तब कुछ हुआ है और पार्टियों को नुकसान पहुंचा है। इस बार भी ऐसा हो सकता है। अपने ही जब अपनों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर जाएंगे तो पार्टियों का उनसे सामना करना मुश्किल पड़ सकता है। देखिए, सारण, सीवान और गोपालगंज में विधानसभा की 24 सीटें हैं और इन 24 सीटों में एनडीए के बीच घमासान छिड़ा है। घमासान इस बात के लिए है कि किस सीट से कौन सा पार्टी चुनाव लड़ेगी, और उस पार्टी के अंदर भी इस बात का घमासान है कि कौन प्रत्याशी होगा। हर सीट से 5-7 आधा दर्जन उम्मीदवार है चुनावी मैदान में जो सीरियस रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, यदि सारण जिले की बात करते हैं तो सारण जिले में एकमा और माझी, ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां टफ लड़ाई है और अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। अब देखिए, माझी विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले। माझी में राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह पिछले 3 चुनावों से लगातार वो अपने ही प्रत्याशियों के लिए मुसीबत का कारण बनते रहे हैं, क्योंकि हर चुनाव में पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती। हालांकि इन्होंने कभी अपना विचारधारा नहीं बदला। अपने ही पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए ये हमेशा चुनाव में उतरते हैं और जब टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। 2015 में ये सीट लोजपा को चली गई थी, तब डब्लू सिंह चुनावी मैदान में उतरे और 15,000 के आसपास वोट लाए थे। 20 में ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई और तब भी डब्लू सिंह उर्फ राणा प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतरे और लगभग 35,000 से ज्यादा मत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लाए। ऐसे में ये कह सकते हैं कि माझी में राणा प्रताप सिंह की दावेदारी मजबूत है और इस दावेदारी के बीच उन्होंने पिछले 1 सालों से क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उनके समर्थकों का कहना है कि टिकट मिले या ना मिले, राणा प्रताप सिंह तो तैयार हैं और पिछले 15 सालों से जनता के बीच चुनावी मैदान में उतरने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। एक बार पार्टी को तो मौका देना चाहिए, देखना चाहिए कि राणा प्रताप सिंह में असल में ताकत है या नहीं। अब देखिए, यहीं से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह, जो छपरा से विधायक रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़े हैं, वो भी जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अब दोनों में से जब कोई एक ही यहां से एनडीए का प्रत्याशी बन सकता है, सवाल यही है। और जब राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह को टिकट नहीं मिलेगा तो वे मानेंगे नहीं, इतना तो तय है, क्योंकि वे पिछले 15 सालों से लगातार पार्टी के टिकट के लिए लड़ते रहे हैं। हर बार उनका परफॉर्मेंस आगे बढ़ जाता है, लेकिन पार्टियां उन्हें आज तक टिकट नहीं दी। इसलिए इस बार उनकी दावेदारी है और उनका कहना है कि यदि 35,000 निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लाने के बाद भी यदि पार्टी टिकट नहीं देगी तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 15 सालों से वे जनता के बीच है और जो जनता उनके पीछे खड़ी है, यदि उनकी इच्छा होगी तो चुनाव वे कैसे नहीं लड़ेंगे। अब देखिए क्या होता है माझी में। इसी तरह एकमा में आप देखिए, कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना, कामेश्वर सिंह मुन्ना लगातार 2010 से चुनाव लड़ते रहे। पार्टियां बदल ली लेकिन जनता के बीच अपनी उपस्थिति नहीं बदली। जनता के बीच उपस्थित रहे हैं और लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, इसलिए उनकी दावेदारी इस बार भी है। वो लोजपा से टिकट चाहते हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड से यहाँ धूमल सिंह
प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि धूमल सिंह लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं और इस बार भी उनकी दावेदारी है। पिछले चुनाव में कामेश्वर सिंह मुन्ना की वजह से ही ये सीट जनता दल यूनाइटेड हार गई थी, लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी है और कामेश्वर सिंह मुन्ना की भी। अब देखिए, यदि आप सीवान की बात करते हैं तो सीवान के सीटों पर भी इसी तरह का घमासान छिड़ा है। महाराजगंज की बात कर लेते हैं। महाराजगंज में घमासान छिड़ा है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच। बीजेपी के नेता आशीष रंजन सिंह अब ये खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि यदि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब ऐसे में महाराजगंज, जो जनता दल यूनाइटेड की सीट रही है, जनता दल यूनाइटेड यहाँ से चुनाव लड़ते रही है, उसके लिए पशुपेश बना हुआ है। पिछला चुनाव इसी तरह यहाँ से हार गए थे, क्योंकि डॉक्टर देवरंजन सिंह लोजपा के प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतर आए थे। तो अपने ही अपनों के खिलाफ यदि खड़े होंगे तो फिर जीत कहाँ से संभव होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, सीवान सदर की बात करते हैं। सीवान सदर में पिछले बार कितने वोटों से ओम प्रकाश यादव हार गए थे बीजेपी के कैंडिडेट? मात्र 1900 कुछ मतों से। और ये हारने का वजह बना क्योंकि बीजेपी के ही एक नेता देवेंद्र गुप्ता यहां से चुनावी मैदान में उतर गए। शहर के कुछ बूथों पर उनको वोट आ गया और वो वोट ही ओम प्रकाश यादव के हार का कारण बन गया। इस बार ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं और ऐसा चर्चा है कि बीजेपी यहां से किसी दूसरे को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। अब देखिए, यहां से पूर्व विधायक और मंत्री रहे व्यासदेव प्रसाद के बेटे मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की भी चर्चा हो जाती है और भी कई दावेदार हैं। और इन दावेदारों के बीच ओम प्रकाश यादव का कहना है कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। तो ऐसे में अपने ही अपने को लड़ते हुए दिखे जा सकते हैं और ऐसे स्थिति में अपने ही अपनों का रास्ता रोक सकते हैं। अब रघुनाथपुर में आइए। रघुनाथपुर में क्या है? बीजेपी के नेता मनोज कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और अगर ये सीट जनता दल यूनाइटेड को चली जाती है तो फिर क्या होगा? मनोज कुमार सिंह हमेशा पार्टी बदलकर भी चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उनका दावा है कि लगातार वो चुनाव लड़े हैं और रघुनाथपुर में पिछले बार दूसरे नंबर पर थे, तो इसलिए उनकी दावेदारी बनती है। और ऐसे में मनोज कुमार सिंह चुनावी मैदान में अगर उतर जाते हैं तो फिर क्या होगा रघुनाथपुर में, आप समझ सकते हैं। अपने ही अपनों का रास्ता रोक देंगे। जीरादेई की बात करते हैं। जीरादेई में पिछले बार क्या हुआ था? कमला कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दे दिया था और रमेश कुशवाहा ने अमरजीत कुशवाहा को समर्थन दे दिया। अपने ही अपने के राह में रोड़ा बन गए। इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के राजीव कुमार सिंह बिट्टू सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि जीरादेई से वो चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। तो एक तो बीजेपी से ही हो गए, दूसरा जनता दल यूनाइटेड से भी कोई हो सकता है, क्योंकि इस बार रमेश कुशवाहा भी दावेदार हैं। उनके कई करीबी और लोग हैं जो इस पद के लिए दावेदार हैं। तो जीरादेई में भी कोई अपना ही अपना का रास्ता रोकते हुए दिखाई दे सकता है। एनडीए की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, गोपालगंज की बात कर लेते हैं। गोपालगंज में क्या है? गोपालगंज में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की ये सीट है और पिछले बार मंजीत कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए थे और इसी वजह से आरजेडी यहां से जीत गई थी। इस बार भी मंजीत सिंह पूरी तत्परता के साथ अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और ऐसी स्थिति में यदि आप देखेंगे तो क्या होगा? यदि मंजीत सिंह चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो एनडीए के वोटों में बंटवारा होगा और ऐसी स्थिति में मिथिलेश तिवारी के राह में वो बड़े बाधक बन सकते हैं। तो अपना ही अपने के खिलाफ बैकुंठपुर में भी चुनावी लड़ाई लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। अब यदि गरखा जो क्षेत्र है, गरखा में भी इसी तरह की लड़ाई है। बीजेपी के ज्ञानचंद मांझी हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे और वहां से जनता दल यूनाइटेड के मुनेश्वर चौधरी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो ज्ञानचंद मांझी और मुनेश्वर चौधरी
इन दोनों में से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा ये तो तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यदि टिकट नहीं मिला तो मुनेश्वर चौधरी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब ऐसे में गरखा में भी जो है अपने अपने के खिलाफ चुनावी मैदान में देखे जा सकते हैं। इसी तरह छपरा सदर में भी एक लड़ाई हो सकती है बीजेपी के अंदर ही, क्योंकि जो विधायक हैं उनके खिलाफ बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और वो चाहते हैं कि प्रत्याशी बदला जाए। ऐसी स्थिति में छपरा सदर में भी निर्दलीय प्रत्याशी कोई हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते बीजेपी के अंदर से भी। तो देखिए क्या होता है। इसी तरह तरैया में जनक सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे ही उतरेंगे बीजेपी के तरफ से, और यहाँ से सुधीर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं। प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं, जनता दल यूनाइटेड में फिलहाल आप उनको मान सकते हैं, हालांकि वो लोजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और यहाँ से बीजेपी की प्रियंका सिंह भी हैं, प्रबल दावेदार हैं। तो देखिए तरैया में क्या होता है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये 10 सीट हैं पूरे सारण प्रमंडल में जो इस बार चर्चा में बने हुए हैं, इस बात के लिए कि क्या एनडीए के अंदर घमासान जो छिड़ा है उसके बाद जब टिकटों का बंटवारा होगा तो कोई एनडीए के अंदर से ही निर्दलीय प्रत्याशी निकलेगा और अपनों का ही क्या रास्ता रोक देगा। सवाल ये है, अब इस सवाल का जवाब तो आपको समय पर मिलेगा जब पार्टियां टिकट बांटेंगी और जब चुनावी मैदान में योद्धा उतरेंगे, तब क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं इस बात को देखने के लिए कि इन 10 क्षेत्रों में होता क्या है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।